कभी सोचा है कार का इंजन कैसे चलता है, या गर्मा गर्म कॉफी के कप के बारे में, या फिर स्पेस में रॉकेट लॉन्च के ऑसम पावर के बारे में? ये सब चीजें अलग अलग लगती हैं, लेकिन इन सब में एक कॉमन बात है, एनर्जी का ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन। और यही है थर्मोडायनामिक्स की फैसिनेटिंग दुनिया। थर्मोडायनामिक्स बेसिकली ये स्टडी है कि एनर्जी सिस्टम्स में कैसे बिहेव करती है। ये हीट, वर्क, टेम्परेचर और एनर्जी के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करता है। ये रिलेशनशिप्स छोटे से छोटे एटम्स से लेकर बड़े से बड़े स्टार्स तक सबको गवर्न करते हैं। थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की एक फंडामेंटल ब्रांच है। ये हमें एक पावरफुल फ्रेमवर्क देता है ये समझने के लिए कि एनर्जी मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है। ये फील्ड इंजीनियर्स, केमिस्ट्स और फिजिसिस्ट्स सबके लिए एसेंशियल है। ये उन्हें एफिशिएंट इंजन्स डिजाइन करने में, केमिकल रिएक्शंस समझने में और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डाइव करने से पहले चलो एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एनर्जी इस यूनिवर्स की लाइफ ब्लड है। ये काम करने की कैपेसिटी है। वर्क में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना, उसका टेम्परेचर चेंज करना या फिर उसकी कंपोजिशन ही बदल देना, ये सब शामिल है। एनर्जी कई फॉर्म्स में शो होती है, सूरज की लाइट, आग की हीट या फिर तेज रफ्तार कार की मोशन। एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। ये फंडामेंटल ट्रूथ हमारे यूनिवर्स के फैब्रिक में है। हाँ, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म जरूर हो सकती है। एक लाइट बल्ब के बारे में सोचो, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इसे एनर्जी के कंजर्वेशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल कहते हैं। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ सिंपली एनर्जी के कंजर्वेशन का लॉ है, जो थर्मोडायनामिक सिस्टम्स पर अप्लाई होता है। यह कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। इस लॉ को मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, डेल्टा U इक्वल्स Q माइनस W। चलो इस इक्वेशन को ब्रेक डाउन करते हैं। डेल्टा U सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज को रिप्रेजेंट करता है। Q सिस्टम में ऐड होने वाली हीट को रिप्रेजेंट करता है। W सिस्टम द्वारा किए गए वर्क को रिप्रेजेंट करता है। ये इक्वेशन हमें बताता है कि सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज सिस्टम में ऐड होने वाली हीट माइनस सिस्टम द्वारा किए गए वर्क के इक्वल होता है। ये सिंपल सा स्टेटमेंट बहुत प्रोफाउंड है और एनर्जी के बिहेवियर को समझने के लिए इसके फार रीचिंग इंप्लीकेशंस हैं। इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम के अंदर कंटेन्ड टोटल एनर्जी को रिफर करता है। इसमें मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी और उनके बीच के बॉन्ड्स में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी दोनों शामिल है। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू सिर्फ सिस्टम के करंट स्टेट पर डिपेंड करती है, उस स्टेट तक पहुंचने के पाथ पर नहीं। एक स्टोव पर पानी के बर्तन के बारे में इमेजिन करो। जैसे जैसे हीट ऐड करते हैं, पानी की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स तेज मूव करते हैं और ज्यादा इंटेंसिटी से वाइब्रेट करते हैं। इंटरनल एनर्जी का ये इंक्रीज पानी के टेम्परेचर में राइज से रिफ्लेक्ट होता है। हीट, एनर्जी ऑन द मूव। थर्मोडायनामिक्स में हीट अलग अलग टेम्परेचर्स वाली ऑब्जेक्ट्स या सिस्टम्स के बीच थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर है। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। यह ट्रांसफर तब तक चलता रहता है जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाता, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स या सिस्टम सेम टेम्परेचर पर आ जाते हैं। एक टेबल पर रखे हॉट कॉफी के कप का एग्जाम्पल लो। हीट नेचुरली हॉट कॉफी से कूलर सराउंडिंग्स की तरफ फ्लो करेगी। ये फ्लो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कॉफी और सराउंडिंग्स सेम टेम्परेचर पर नहीं आ जाते। वर्क, एनर्जी इन एक्शन। थर्मोडायनामिक्स में वर्क वो एनर्जी है जो किसी फोर्स के डिस्टेंस पर एक्ट करने से ट्रांसफर होती है। ये एनर्जी इन ट्रांजिट को रिप्रेजेंट करता है, जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बीच ब्रिज का काम करता है। इन्वॉल्व्ड फोर्स के नेचर के हिसाब से वर्क मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल भी हो सकता है। जमीन पर एक हैवी बॉक्स को पुश करने के बारे में इमेजिन करो। आप वर्क कर रहे हो क्योंकि आप डिस्टेंस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ये वर्क आपकी केमिकल एनर्जी को मूविंग बॉक्स की किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। स्पेशल केसेस, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और आइसोकोरिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स के बेस पर अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। चलो 3 इंपॉर्टेंट केसेस एक्सप्लोर करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें सिस्टम और उसके सराउंडिंग्स के बीच कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता। दूसरे शब्दों में फर्स्ट लॉ इक्वेशन में Q 0 होता है। ये सिनेरियो अक्सर उन सिस्टम्स में होता है जो वेल इंसुलेटेड होते हैं या बहुत रैपिड चेंजेस से गुजरते हैं।
आइसोथर्मल प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। इसका मतलब है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, डेल्टा यू 0 होता है। इसका एग्जाम्पल है 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस का मेल्ट होना। हीट ऐड होने के बावजूद टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब तक सारा आइस मेल्ट नहीं हो जाता। आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसे आइसोवोल्यूमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। इस केस में सिस्टम कोई वर्क परफॉर्म नहीं करता, W 0 होता है। एक रिजिड कंटेनर में गैस को हीट करना आइसोकोरिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। ये स्पेशल केसेस स्पेसिफिक थर्मोडायनामिक सिनेरियोज में वैल्यूएबल इनसाइट्स देते हैं। ये सर्टेन वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखकर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस के एनालिसिस को सिंप्लीफाई करते हैं। A real world example, the bicycle pump. First law of thermodynamics in action को illustrate करने के लिए एक bicycle pump consider करते हैं। जब आप पंप पर नीचे पुश करते हैं तो आप सिस्टम यानी पंप के अंदर की एयर पर वर्क कर रहे होते हैं। ये वर्क एयर की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है, जिससे उसका टेम्परेचर राइज होता है। आप पंप से जनरेट होने वाली इस हीट को फील कर सकते हैं। साथ ही पंप इस हीट का कुछ पार्ट सराउंडिंग्स को ट्रांसफर कर देता है। इस एग्जाम्पल में फर्स्ट लॉ हमें यह समझने में हेल्प करता है कि पंप पर आप जो वर्क करते हैं वो एयर की इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज और सराउंडिंग्स को ट्रांसफर होने वाली हीट दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एप्लीकेशंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हमारे यूनिवर्स को समझने के लिए प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस हैं और हमारी डेली लाइव्स में इसके कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। इंटरनल कंबस्टन इंजन्स, जेट इंजन्स और पावर प्लांट्स का डिजाइन फर्स्ट लॉ पर हेविली रिलाई करता है। इंजीनियर्स फ्यूल एफिशिएंसी और एनर्जी कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज करने के लिए इस नॉलेज का यूज करते हैं। रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स थर्मोडायनामिक साइकिल्स पर वर्क करते हैं जो फर्स्ट लॉ को ओबी करते हैं। ये साइकिल्स हीट को कोल्डर रीजन से हॉटर रीजन में ट्रांसफर करते हैं, जिससे हमारे होम कूल रहते हैं और हमारा खाना प्रिजर्व रहता है। मीटियोरोलॉजिस्ट वेदर पैटर्न्स को मॉडल और प्रेडिक्ट करने के लिए थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स यूज करते हैं। एयर मैसेस का मूवमेंट, क्लाउड फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेशन इवेंट्स सब एनर्जी ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन से गवर्न होते हैं। केमिस्ट्स केमिकल रिएक्शंस को स्टडी और कंट्रोल करने के लिए थर्मोडायनामिक्स पर रिलाई करते हैं। केमिकल रिएक्शन में अब्सॉर्ब या रिलीज होने वाली हीट, जिसे एंथैल्पी कहते हैं, रिएक्शन फीजिबिलिटी और एफिशिएंसी डिटरमिन करने में क्रूशियल फैक्टर है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग का कॉर्नरस्टोन है। ये एनर्जी कंजर्वेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल को अंडरस्कोर करता है। इस प्रिंसिपल के हमारे आसपास की दुनिया को समझने और उसके साथ इंटरैक्ट करने के तरीके पर फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं।